हाय गाइस, मैं उदय सर। जानते हैं जीतने वाले जो लोग होते हैं वह किसी काम को देख करके कहेंगे कि मैं यह काम कर सकता हूं, अवश्य करूंगा, और मैं कर देता हूं और करता हूं। और हारने वाले क्या बोलते हैं कि मेरा काम नहीं है, मैं इस काम को नहीं करूंगा। ये तो उनका काम है, यानी बहाना बनाते हैं। इसीलिए हमेशा किसी काम को देख करके भागिए नहीं। जीवन में कुछ करना है तो संघर्ष कीजिए, तभी सफलता हाथ में आएगी। चलिए, आज मैं आपको बहुत बढ़िया चीज देने जा रहा हूं। ट्रांसलेशन का कुछ मैं पार्ट्स आपको देने जा रहा हूं कि ट्रांसलेशन आप बनाएंगे कैसे, ट्रांसलेशन आप सीखेंगे कैसे। तो मैं आप सबसे पहले आपको उसका जो बेसिक चीज है मैं उसको दे रहा हूं, यानी एक्जुलरी वर्ब का मैं चर्चा करने जा रहा हूं। वर्ब का चर्चा मैं बाद में करूंगा, उसी के अंतर्गत एक्जुलरी वर्ब आता है, फिर हम डिटेल से एक करके चर्चा करेंगे। अभी केवल मैं आपको दे रहा हूं कि एक्जुलरी वर्ब हैं कितने, इससे रिलेटेड मैं आपको चर्चा कर रहा हूं। तो फटाक से आप लोग जल्दी से हेडिंग बना लिए। तो एक्जुलरी वर्ब, एक्जुलरी वर्ब, एक्जुलरी वर्ब सहायक क्रिया, सहायता देने वाले को कहते हैं एक्जुलरी वर्ब। आपके गांव घर में भी आप किसी से हेल्प लेते ना, शादी विवाह होता न है, तो बहुत सारे एक्जुलरी वर्ब आपके आ जाते हैं, बहुत सारे एक्जुलरी आ जाते हैं। हितजन आ जाते हैं 5 दिन पहले से कि मेरा बेटा का ब्याह है, मेरा भगिना का ब्याह है, मेरा सर बेटा का ब्याह है, सर बेटी का ब्याह है। 5, 7, 10 लोग आ जाते हैं, वही है एक्जुलरी, वही है सहायक। और इसीलिए जब वह सहायता करने जब लग जाते हैं तो एक्जुलरी हट करके हेल्पिंग नाम पड़ जाता है। क्या नाम पड़ जाता है? हेल्पिंग। अलग है केवल इज क्या है, एम क्या है, इज क्या है, एम क्या है, आर क्या है, वाज वेयर क्या है, हैज हैव क्या है, शैल विल क्या है, कैन कुड क्या है, मे माइट क्या है, शुड वुड क्या है। हम बोल देंगे एक्जुलरी एक्जुलरी। लेकिन जैसे ही सेंटेंस में आप उसको बनाएंगे फिर एक्जुलरी नहीं रहेगा, हेल्पिंग हो जाता है, हेल्पिंग। इसलिए क्या, वो तो सहायता कर रहा है, मदद कर रहा है वाक्य में। क्लियर? इसीलिए उस एक्जुलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कह देते हैं और सेंटेंस में कहा जाता है। आगे हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी मैं यह चर्चा कर रहा हूं कि एक्जुलरी वर्ब हैं कितने, हाउ मेनी एक्जुलरी वर्ब्स एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एक्जुलरी वर्ब्स। तो देखिए, एक्जुलरी वर्ब्स की जो संख्या है 24 है। कितने हैं? जल्दी से लिख लीजिए, कितने हैं? 24 हैं, 24 हैं। कौन कौन? इसको 3 पार्ट में हम बांट देते हैं, 3 पार्ट में बांट दिया। पहला प्राइमरी, कितना? प्राइमरी, प्राइमरी, प्राइमरी वर्ब। सेकेंड मॉडल, और थर्ड क्या है? सेमी मॉडल, सेमी मॉडल। प्राइमरी की संख्या कितने हैं? 11। प्राइमरी कितने हैं? 11 हैं। प्राइमरी कितने हैं? 11 हैं। मॉडल्स कितने हैं? 10 हैं। सेमी मॉडल्स कितने हैं? 3 हैं। कहीं कहीं बुक में 2 ही देता है, मॉडल और सेमी मॉडल एक ही में मिला देता है और 13 कर देता है। 10 और 3 13। लेकिन याद रखिएगा कि उदय सर आपने सेमी मॉडल अलग क्यों किया, 3 को अलग क्यों किया? इसलिए हमने किया दोस्त अलग कि यह कुछ ही जगह पर कुछ ही कारणों से यह मॉडल होता है, नहीं तो यह मेन वर्ब के रूप में भी यूज होता है। हम जब मॉडल पढ़ाएंगे एक एक पर, आपको मॉडल से रिलेटेड कम से कम आपको 25-30 वीडियो मैं डालूंगा, पूरा डिटेल से डालूंगा। अभी समझ लीजिए, प्राइमरी जो हुआ ये 100% में होता है। कितना में होता है? 100%। इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई। क्लियर? मैं पढ़ता ही जैसे आई डू रीड, मैं पढ़ता तो हूं, और आई डोंट रीड, मैं नहीं पढ़ता हूं। तो नहीं पढ़ता हूं तो क्लियर है, नहीं पढ़ता हूं। मैं पढ़ता ही तो हूं, यानी क्लियर है कि मैं पढ़ता हूं, इसमें डाउट नहीं रहता है। प्राइमरी से बोला गया कोई भी सेंटेंस में डाउट नहीं रहता है। और मॉडल और सेमी मॉडल खूब होगा, खूब होगा, खूब होगा सही। तो कितना परसेंट तक हो सकता है दोस्त? 99% तक हो सकता है, 100% कभी नहीं होगा। और 100% पर जैसे ही आएगा सेंटेंस एक्यूरेसी में, तो फिर आ जाएगा, कन्वर्ट कर जाएगा प्राइमरी में। क्लियर? जैसे आई शैल रीड, मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा। तो जरूरी है कि हम पढ़ने लगेंगे? बोल रहे हैं, सपना देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं, हो सकता है नींद आ जाए, हो सकता है कि कुछ और काम आ जाए, लेकिन जैसे ही मैं पढ़ने लगूंगा तो फिर इधर का काम खत्म हो जाएगा, फिर आ जाएगा वो प्राइमरी के अंतर्गत। क्लियर? समझ रहे हैं? तो आइए अब मैं देखता हूं प्राइमरी से रिलेटेड कौन कौन 11 हैं।
तो प्राइमरी से रिलेटेड 11 हैं, देख लीजिए। डू, डज, डिड, इज, एम, आर, was, were, has, have, had। लिखते चलिएगा। सबके साथ मैं आपको नोट लगा दे रहा हूं यहीं पर, सबके साथ क्या लगा लीजिए, नोट। सबके साथ बेटा नोट लगा दो, नोट। सबके साथ। तो डू प्लस नॉट को क्या बोलेंगे, बोलिए। डज प्लस नॉट को क्या बोलेंगे, बोलो बेटा। देखिए सबको मैं लिखवा दे रहा हूं। डू प्लस नॉट को क्या बोलेंगे, डोंट। एन कॉमा टी। कहीं सर ये क्यों लिखवा रहे हैं, इसलिए लिखवा रहा हूं कि आगे जब ट्रांसलेशन का जब मैं स्टार्ट करूंगा तब आपको झंझट नहीं लगे कि नोट हम लगाएं कहां, साथ ही बस शॉर्ट में लिखते चले जाइएगा। डोंट, डजंट, डिडंट, isn't, am not। ये शॉर्ट नहीं होता है, केवल क्वेश्चन टैग में आरंट होता है। क्या होता है, आरंट। लेकिन यह क्वेश्चन टैग में आएगा। कब आएगा, क्वेश्चन टैग में आएगा। जब क्वेश्चन टैग बताएंगे तब हम आपको बताएंगे। फिर आर प्लस नॉट, आरंट, wasn't, weren't, hasn't, haven't, n कॉमा टी, hadn't, n कॉमा टी। फिर से पढ़ेंगे कैसे, इसको देख लीजिए। डू, डज, डिड, इज, एम, आर नहीं पढ़िएगा, वाज, व, इसको वेयर नहीं पढ़ते हैं, व, हैज, हैव, हैड। क्लियर। ये प्राइमरी आप देख लिए, जल्दी से इसको लिखिए। अब आइए, अब मॉडल पर जो 10 है उसके बारे में हम लिख रहा हूं यहां से। शैल, विल, कैन, कुड, माइट, मस्ट, शुड, वुड, आउट टू, मे। देखिए 10 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया। 10 के साथ मैं जोड़ दिया नॉट, प्लस प्लस, सब में कर दीजिए जल्दी से, नॉट। ये हो गया शांट, वोंट, कांट, couldn't, mightn't, mustn't, shouldn't, wouldn't, oughtn't to, may not भी पूरा होता है। और इधर भी दे देता हूं, ये 3 जो हैं ये हैं यूज्ड टू प्लस नॉट हो जाएगा यूज्डंट टू, डेयरंट और नीडंट। पहले लिख लिए फिर समझाता हूं। चलिए लिख लिए, अब समझिए बात को। यहां जो मैंने 10 मॉडल दिया है, शैल, विल, कैन, कुड, माइट, मस्ट, शुड, वुड, आउट टू, मे। इधर है यूज टू, डेयरंट और नीडंट। ये 10 और 3 13 को हम मॉडल, सेमी मॉडल के अंतर्गत विभक्त किया है, बांटा है। मॉडल्स में समझिए कि मॉडल है क्या। जैसे आप जूता चप्पल लेने जाते हैं, मोबाइल लेने जाते हैं, आपको दुकानदार बोलता है कि कौन सा मॉडल आपको चाहिए मोबाइल, कौन सा जूता आपको मॉडल्स में चाहिए, तो आप मॉडल पसंद कीजिए। मॉडल मीन्स नमूना,
यानी सब जूता ही है, सब मोबाइल ही है, सब कॉपी ही है, सब सामान ही है, लेकिन सबका मॉडल अलग अलग है। यानी आप एक बात समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं, कोई भी सेंटेंस आप बोल देंगे मॉडल से, वह सेंटेंस गलत नहीं होगा। भले ही उसके पॉसिबिलिटी में डिफरेंस हो जाएगा, उसके प्रोबेबिलिटी में डिफरेंस हो जाएगा, लेकिन सेंटेंस गलत नहीं होगा। मॉडल में मात्र 3-4 चीज आप ध्यान रखिएगा। पहला चीज, आप इस 13 मॉडल से रिलेटेड बता रहा हूं, यानी 10 मॉडल और 3 सेमी मॉडल मिलाकर के 13 है। मैं 13 पर चर्चा कर रहा हूं। यह 13 में 2 ही मात्र ऐसे मॉडल हैं, एक मॉडल में और एक सेमी मॉडल में, जो हम अपने साथ टू लेते हैं। क्या लेते हैं? टू लेते हैं। 2 ही। कौन कौन? आउट टू और यूज टू। इसके अलावा दुनिया में कहीं भी कोई मॉडल के साथ टू नहीं लगता है, और यदि लगा हुआ मिल जाए तो काट डालिए उस सेंटेंस को। सेंटेंस सही हो नहीं सकता है। उदय सर बोल रहा है, कभी गलत नहीं होगा। उस सेंटेंस को आप काट दीजिए। केवल 2 के साथ ही आप लगाएंगे। कौन कौन? आउट टू और यूज टू। यही 2 मॉडल्स हैं जो अपने साथ हमेशा टू लेके आते हैं। बिना टू के ये गलत हो जाएंगे, इसलिए दोनों के साथ देना जरूरी है, और शेष किसी के साथ नहीं दीजिएगा। क्लियर? दूसरा बिंदु आप याद रखिएगा, मॉडल्स में 2 ऐसे मॉडल्स हैं, सेमी मॉडल्स में के अंतर्गत आ जाते हैं। वो कौन? नीडंट और डेयरंट। नीडंट और डेयरंट। डेयर मीन्स साहस, हिम्मत, और नीड मीन्स जरूरत। हिंदी आता है, लेकिन जैसे ही नीडंट और डेयरंट का प्रयोग करेंगे तो मॉडल के रूप में हो जाएगा, और नॉट यदि हटा देंगे तो यह मेन वर्ब हो जाता है। डेयर मीन्स साहस करना, हिम्मत करना, मेन वर्ब हो जाता है। और नीड मीन्स जरूरी, यह भी मेन वर्ब के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन जैसे ही निगेटिव में यूज करेंगे तो यह मॉडल के अंतर्गत आ जाएगा। यानी यह 2 ऐसे मॉडल्स हैं जो हमेशा निगेटिव रहते हैं, कभी भी अफर्मेटिव यूज इसका नहीं करेंगे। जब भी यूज करेंगे तो निगेटिव में ही आप यूज इसका करेंगे। क्लियर? एनी डाउट? और तीसरी बात, जितने मॉडल्स हैं सेमी मॉडल्स 13, अपने बाद दोस्त हमेशा V1 आएगा। कौन सा वर्ब लेता है? V1 लेगा। यही पहचान है, V1 ही लेगा। V1 के अलावे V2, V3, V4, V5 कोई आ जाए, काट डालिए, एकदम कहीं से वो सही नहीं होगा। हमेशा और हमेशा अपने बाद मॉडल्स क्या लेते हैं? V1 लेते हैं। और मॉडल्स पर रिलेटेड मैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आपको दूंगा, 1 2 नहीं 10-20 वीडियो दूंगा, इसलिए बताइएगा नहीं। सबका अलग अलग। सेल का मैं 2-3 यूज दूंगा, विल का 2-3 यूज दूंगा, कैन का 10-12 यूज दूंगा, वुड का दूंगा 5-7 यूज दूंगा। मैं सब पर 2-4-5-10 यूज दूंगा, और सबका स्पेशल वीडियो में दूंगा, इसलिए बताइए नहीं। धैर्य के साथ उदय क्लासेस ताउदनगर चैनल को देखते रहिए, एंजॉय कीजिए, और जैसे जैसे मैं दे रहा हूं वीडियो उसको आप नोट कॉपी पर नोट करते जाइए, एंजॉय करते जाइए। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए, बताइए चैनल के बारे में, फैलाइए, और पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे वर्ल्ड में इंग्लिश के माध्यम से तहलका मचा देना है। उदय क्लासेस ताउदनगर चैनल की ओर से आप सबको हार्दिक बधाई।